गोपीनाश्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भगवद गीता था रूप की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। असेंबल्ड सभी भक्तों की जय। तो किन्हीं कारणों से कैमरा पुनः ऑफ हो गया था, लेकिन आप सभी का पुनः धन्यवाद जो आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। आलोक प्रभु जी, अजय प्रभु जी, ग्रेग प्रभु, नीरज प्रभु, प्रज्ञा माता जी, संगीता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम अपनी कथा में आज आगे जो भगवत ज्ञान हम लेते चल रहे हैं उसको हम आगे आज बढ़ाएंगे। और आशा करते हैं जो मैं समरी भेजने का प्रयास करता हूँ हर क्लास के बाद वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सो दैट यू कैन रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। हमने क्या समझा पिछले हफ्ते, या क्या किस पॉइंट पर हम लोग पहुंचे। तो अभी तक हम लोग क्या समझ चुके हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है? भगवत दर्शन, जो भगवत ज्ञान शीर्षक हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, उसमें अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया है? पूछने का उद्देश्य कोई टेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी प्रकार से भी आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। बस इसमें ये बस उद्देश्य यही है कि हम सभी जो समझ रहे हैं इसको पूर्ण रूपेण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसको हम और तरीके से अच्छे से वी कैन ट्राई टू इलैबोरेट। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और भक्ति योग का प्रारंभिक ज्ञान हम ले रहे हैं। तो भले ही आप उन पॉइंट से रेफरेंस ले सकते हैं जो मैंने पिछले हफ्ते दिए थे। तो इफ एनीबडी लाइक्स टू शेयर, क्या आप अभी तक समझे? लास्ट वाले सेशन में हमने वही चर्चा की थी। ये जो सारा संसार है वो परा और अपरा ऊर्जा का मिश्रण है, और जो ये परा और अपरा ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका जो मेन सोर्स है वो कृष्ण है। तो सब कुछ वही है। बिना उस शक्ति के इंसान, जानवर या प्रकृति कुछ नहीं चल सकती। सब उसी शक्ति के कारण चल रही है। बहुत बढ़िया प्रभु, ये बिल्कुल सही आपने बोला कि सारा संसार जो है, दृश्य जगत जो भी हमें दिखाई देता है, मटेरियल वर्ल्ड, वो परा और अपरा भगवान की दो शक्तियां हैं। इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी, इनका मिश्रण है। इसमें पराशक्ति क्या है? कौन कोई बताना चाहेगा? पराशक्ति किसे कहा गया है? प्रभु राधा रानी जी, वो तो अधिष्ठाता हैं इस शक्ति की, परा एनर्जी। तो अगर हम नॉर्मल संसारिक की बात करें तो परा
इसमें क्या है? सोल, आत्मा। आत्मा, बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु। माता जी आपने भी सही बोला। और जिस प्रकार से गाड़ी का ड्राइवर होता है, तो परा इज ए ड्राइवर, जो इस यंत्र रूपी शरीर को चला रहा है। और अपरा क्या है? अपरा किसका सूचक है? प्रभु जी, तत्व है जो 5 एलिमेंट्स है जिनसे हमारा शरीर बना है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अपरा है। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही। मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, और जो स्थूल शरीर है, जो कि पंच भौतिक तत्वों से मिलके ये जो शरीर बना है, ये अपरा शक्ति का को संबोधित करता है। तो ये एक तरीके का मैटर है। इट्स जस्ट अ मैटर, अ लंप ऑफ मैटर। इसको एक शेप दे दी है, एक आकार दे दिया है। मनुष्य का एक ऐसा शरीर है, ऐसा मैटर है। एक पशु का इस प्रकार का शरीर है। कीड़े मकोड़ों का अलग अलग प्रकार का शरीर है। मगर जितने भी शरीर हैं, ये इन पंच भौतिक तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। सूक्ष्म शरीर की प्रधानता मनुष्य शरीर में रहती है। जो निम्न शरीर हैं, पशु शरीर हैं, उनमें भी इनकी प्रधानता रहती है, लेकिन इनकी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो ढकी हुई है। तो 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस हमने अपनी पिछली क्लासेस में वर्णन किया था। एक तो कॉन्शियसनेस वह है जो किसकी संबोधित है? जिस प्रकार से धुआं कहीं पर अगर उठ रहा है, तो ये तुरंत सूचित हो जाता है कि अगर वहां धुआं है तो वहां अग्नि जरूर है। बस उस अग्नि को अगर हम हवा दे दें, वो धुआं जहां से जगह से धुआं उठ रहा है उसको अगर हवा दे दें, तो वहां पे तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ये एक प्रकार की कॉन्शियसनेस का सूचक है जो कि मनुष्यों में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में। हम सभी के अंदर ज्ञान है, आप सभी ज्ञानी हैं, सभी के अंदर दिव्य ज्ञान पहले से ही है। ये दिव्य ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये आजकल का ज्ञान नहीं है, ये भी रिसेंटली डेवलप्ड फिलॉसफी नहीं है। दिस फिलॉसफी इज देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। पता नहीं कितने समय से ये ज्ञान इस संसार में विद्यमान है। आपके अंदर ही ये ज्ञान विद्यमान है। हम वैसे भी देखते हैं, जो भक्ति नहीं भी कर रहा व्यक्ति, वो कई बार ऐसे ही बोलता है मैं जानता हूँ भगवान को, कौन भगवान है, अपना ज्ञान बखाते हैं वो। लेकिन जब हमें सही सोर्स से ज्ञान पता लगता है, तो हमारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है हृदय में। तो कहीं बाहर से कोई हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ना ट्रेनिंग लेनी होती है, वो ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। तो ये ज्ञान हम सभी के अंदर है। लेकिन उसी प्रकार है जैसे धुआं उठता है, तो सुप्त अवस्था में अग्नि उसमें रहती है। कहीं से भी अगर हमें भक्त संग या कथा, कृष्ण कथा या कृष्ण प्रसंग सुनने को मिलता है, या हमें चेतना जागृत होती है कि नहीं मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तो हमारी कॉन्शियसनेस पुनः जागृत हो जाती है। पुनः हमें ज्ञान आ जाता है कि नहीं, वास्तव में ज्ञान सही है और मुझे इसके अनुसार जीवन जीना है। तो एक प्रकार की कॉन्शियसनेस तो ये हो गई जो मनुष्य में मिलती है। दूसरी प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है जो कि जैसे कि एक मिरर है, शीशा है, शीशे पे धूल या ग्रीस या ऐसा कुछ पदार्थ आ गया जिससे कि हम अपना चित्र नहीं देख पा रहे, अपना अगर शीशे में प्रतिबिंब को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उस शीशे को साफ करना पड़ेगा, उस धूल को हटाना पड़ेगा, या ग्रीस को वॉश करना पड़ेगा, जो भी करेंगे ताकि शीशा एकदम क्लियर हो जाए। तो पहले वाली कॉन्शियसनेस से ये भी कॉन्शियसनेस थोड़ी कम डेवलप्ड होती है। और ये किस प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है? जैसे कि पशुओं में पाई जाती है। पशु भी ऐसे कई हैं जिनको सिर्फ मूल उनको भोग योनि बता गया है, खाली उनको भोग करना है। उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है। अगर किसी कुत्ते को पत्थर फेंक के मारेंगे, वो वहां खड़ा नहीं रहेगा, वो उसका कॉन्शियस बोलेगा कि अरे भैया मुझे यहाँ पे पत्थर पड़ने वाला है, मुझे भागना है यहाँ से। किसी जानवर को आप भगाएंगे हट हट करके, या किसी उसको भगाएंगे, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ नहीं, खड़ा होना मुझे। इंडिया में तो कई तौर पे हम देखते हैं, कई बार सड़कों पे गायें और सब, यहाँ तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन सड़कों पे हम देखने को मिलते हैं। तो जरा सड़कों पे भी अगर गायें कोई चल रही है, या फिर कोई अगर बैल आदि चल रहे हैं, और सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो साइड हो जाती है। उनको पता है कि ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से हमें
थोड़ा साइड हो जाना है। ऐसा इंडिया में देखने को अभी भी मिलता है। तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन ढकी हुई कॉन्शियसनेस है। लेकिन उस कॉन्शियसनेस को जब साफ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। ऐसे कई ऐसे पशु पक्षी के जीवन का वृत्तांत सुनने को मिलता है जो कि भगवत चेतना से अपने को उन्होंने प्रभावित किया। ऐसे चैतन्य चरितामृत में, जो कि हमारा प्रमुख ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है कुत्ते का, किस प्रकार से एक कुत्ता था जो कि महाप्रभु की कथा सुनता था और किस प्रकार से वो रोज सुनने आता था। तो ऐसे कई उदाहरण। लेकिन ये जो चेतना है, ये बहुत ही ये पहले वाली चेतना से थोड़ी कम डेवलप्ड है। तो एक दूसरी प्रकार की कॉन्शियसनेस हुई। तीसरी प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है जो कि जैसे माँ की गर्भ में बच्चा है, भ्रूण, और वो गर्भ से ढका हुआ है। पता है कि अंदर जीवन है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है अभी, और उसको अपने समय पर ही वो दूर से निकलेगा। तो पूरी ढकी हुई जो कॉन्शियसनेस, इसका किसी प्रकार से भी उत्थान नहीं हो सकता, ऐसी कॉन्शियसनेस पाई जाती है वृक्ष आदि लता पताओं में। जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, मगर ये कॉन्शियसनेस हाईली अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। काट भी देंगे पेड़ को तो उफ नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी दर्द होगा, उनको भी पीड़ा होगी। उस पीड़ा को सहनशीलता की प्रधानता होती है वृक्ष में। इसलिए ठंड में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, देखिए सेंट लुइस में, और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है जब बर्फ पड़ती है। लेकिन ये पेड़ वहां पे खड़े रहते हैं, फिर भी उन पे कितनी ही क्विंटलों बर्फ क्यों ना पड़ जाए, वो कभी उफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर जेसी बोस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, प्लांट्स हैव लाइफ। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, हमने तो पढ़ा ही है, और आप अभी भी रिसर्च कर सकते हैं। तो प्लांट्स में भी लाइफ है। उनको भी पता लगता है, एहसास होता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसका ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ दिन पहले कि एक व्यक्ति ने, एक वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने 2 वृक्ष लेके आए, 2 पौधे अपने पास लेके आए। उनमें से एक पौधे को क्या करते थे, वो रोज गालियां देते थे। तू क्यों है संसार में, तेरा कोई उपयोग नहीं है, तुझे मैं रोज पानी डालता हूँ, ना तेरे अंदर कोई फल लगता है, ना तेरे अंदर कोई फूल लगता है, तेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद है, किसी काम का नहीं है, तो किसी वृक्ष के नाम पर धब्बा है, और मैं जबरदस्ती तुझ पे पैसे खर्च करके तुझे ले आया। ऐसे रोज उनको गाली देते थे उस वृक्ष को। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो वृक्ष मुरझाने लगा, वो पौधा जो था मुरझाने लगा, और मुरझाते मुरझाते बिल्कुल ही समाप्त हो गया। उसी तरह दूसरे पौधे को रोज उसकी सराहना करते थे, उसको बहुत अच्छा कहते थे, अरे कितना सुंदर तेरी पत्तियां हैं, कितना सुंदर तेरे अंदर फूल लगते हैं, महक भी आती है, और कितने लोग तुझे पसंद करते हैं, उनका देखे देखी मैं भी फूल तुझे ले आया, मेरे घर में जब मैंने तुझे रखा तो मेरे घर की शोभा बढ़ गई। तो इस प्रकार से उस वृक्ष को जब वो रोज अच्छी बातें बोलते थे, तो वृक्ष एकदम खिला रहा, और कुछ ही दिनों में पहला वाला वृक्ष मुरझा गया, मर गया। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो वृक्ष के अंदर भी, या पेड़ पौधों में भी लाइफ है, जीवन है। तो लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस जो है उसी प्रकार है जैसे माता के गर्भ में भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो दिखाई नहीं देता या फिर पूरी तरह ढका हुआ है। धुएं से ढकी हुई अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है, शीशे पे पड़ी हुई काई या धूल को साफ किया जा सकता है, लेकिन जो माँ के गर्भ में जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो, जो कि शिशु है, वो अपने समय से पहले उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसका एक प्रोसेस है। तो उसी प्रकार वृक्षों को अपने उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके उनको उच्च योनियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ना समझें कि सिर्फ हम ही फीलिंग करने वाले संसार में रह गए हैं। वेद पुराण आदि जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, वृक्ष में, लता पताओं में, जानवरों में, कीट पतंगों में, पशु पक्षियों में, सभी में चेतना है। लेकिन उनकी चेतना का जो विकास है वो इन 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। इन 3 कैटेगरीज में इनकी चेतना का विकास बटा हुआ है। अब हमारी चेतना इतनी एडवांस होने के बाद भी अगर हम वृक्ष आदि या पशु पक्षियों की भांति जीवन अगर जीते हैं,
तो प्रकृति का नियम यह होता है, प्रकृति का नियम यह है कि जब मनुष्य बन के भी आपने अपनी चेतना का विकास नहीं किया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? क्या पाया फिर आपने? अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो जो पशुओं की भांति जीवन जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि कोई क्या भक्ति करनी है नहीं करनी है, वही आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये 4 चीजों के पीछे जीवन जी रहे हैं। कैसे अपनी प्रोटेक्शन कर लें, किस प्रकार अपना खाने पीने का सामान जुटा लें, किस प्रकार से अपना एंजॉयमेंट कर लें सेंस ग्रेटिफिकेशन, और कैसे अपना बचाव करें फ्यूचर का। फ्यूचर की भी चिंता करते हैं तो लिमिटेड तौर पे करते हैं। फ्यूचर की चिंता करनी है तो शास्त्र बोलता है कि इटर्निटी तक की चिंता करो ना। आप 10 साल 20 साल की चिंता ही करके क्यों छोड़ देते हो? अगले 10 साल में क्या करूंगा, या 20 साल बाद, मेरे 20 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, तब तक की प्लानिंग हम करते हैं। ये भी विडंबना है। अगर प्लानिंग करने की हमें शक्ति दी है भगवान ने, तो अगले 100 साल की प्लानिंग हम क्यों नहीं करते, या अगले इटर्निटी तक की प्लानिंग क्यों नहीं करते? मेरा एग्जिस्टेंस तो होगा ना कहीं तो मैं होऊंगा। इस शरीर में नहीं होऊंगा लेकिन कहीं तो होऊंगा। और वो प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी भगवत गीता हमें दे रही है कि अगर आपने ये जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो अगला जीवन कैसा होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पशु शरीर होगा या वृक्ष शरीर होगा, जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे उस प्रकार का हमारा शरीर हमें धारण करना पड़ेगा, हमें इस बात पे विश्वास हो या ना हो। ये शास्त्रों की वाणी है। श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, इग्नोरेंस, अगर कोई कहे जी मुझे तो पता ही नहीं था ये सब ज्ञान कि ऐसा भी होता है, तो जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि चलते पंखे में अगर उंगली दे दूंगा मैं या उंगली डाल दूंगा तो मेरी उंगली कट सकती है, अगर वो फिर भी उंगली डालता है तो पंखा ये नहीं सोचता कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसी प्रकार प्रकृति के नियम है। अगर हमें पता हो या ना हो, अगर आपसे कोई नियम ब्रेक हुआ है प्रकृति का, तो उसका रिजल्ट लगता है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? जब नियम लग रहा है तो उन नियमों को जान लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है फिर बाद में कि हमें पता नहीं था, या हम नहीं जानते थे कि मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना है, या चाय कॉफी सिगरेट शराब नहीं पीना है, या पराई स्त्री को माता समान पर पुरुष को पिता समान देखना है, या हमें हमें नहीं पता था कि इसका ये रिजल्ट होगा, या जुआ नहीं खेलना, या ये सब नहीं करना। सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया। अमेरिका में आए थे, सब एकदम एंजॉयमेंट की मुद्रा है, कोई रोक टोक नहीं है, तो हम भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सब लोग ने किया, सबको भी दोष नहीं लगा तो हमें क्यों लगेगा? इन सब बातों की दलीलें जो है शास्त्र सुनवाई मना करता है, बोलता है कि इग्नोरेंस इन लाइफ हैज नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जिस प्रकार से बच्चे का एग्जाम्पल हमने आपको दिया। तो नियम क्या है? नियम यही है जो हम भगवत गीता के अनुसार जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो चेतना है, सुप्त चेतना, और हमारी जो जो हमने आत्म तत्व का ज्ञान लिया, अभी हम जिस बात से चर्चा शुरू करी थी, ये ज्ञान जितना भी हम बोल रहे हैं या जो हमने सीखा है सीख रहे हैं, ये सभी ज्ञान आप सबके अंदर है पहले से। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि हम पराशक्ति के कंपोनेंट हैं। हम लोग पराशक्ति हैं भगवान की। आप चाहे माने या ना माने, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शरीर ही मानते रहे अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता कहती है कि आप पराशक्ति हैं, आप भगवान की पराशक्ति हैं। आपका ना कभी अंत है, ना कभी अंत हुआ है, ना कभी अंत कभी होगा, ना कभी आप बूढ़े होते हो, ना कभी मरते हो। शरीर के सारे चेंजेस जो ये अपरा शक्ति, जो आप जिस गाड़ी को आप चला रहे हो, ये गाड़ी जिस समय गाड़ी आपने ली, यानी जिस समय पैदा हुए, उस समय इसकी रोड वैल्यू अलग थी। उस समय ये गाड़ी $50,000 की थी। 10 साल आपने गाड़ी चला ली, अब इसकी रोड वैल्यू अलग हो गई, अब ये गाड़ी खाली 35,000 की रह गई है। उसी प्रकार से हमारा मनुष्य शरीर आपने 10 साल चलाया, जब पैदा हुए उस समय वैल्यू थी। जीवन जैसे जैसे बीतता गया, इसकी वैल्यू और निकृष्ट होती गई, और जब बुढ़ापा आया तो बिल्कुल वैल्यू नहीं बची। तो ये शरीर एक प्रकार से यंत्र है जिसे हम पराशक्ति इसको चला रहे हैं, इस अपरा शरीर को, अपरा शक्ति को। और एक दिन इसको छोड़ के दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। शरीर के लिए बिना पराशक्ति, बिना शरीर के कभी नहीं रह सकती।
उसे शरीर चाहिए ही चाहिए। या तो वो शरीर आध्यात्मिक होगा या वो शरीर लौकिक होगा, मेटेरियलिस्टिक होगा। चॉइस हमारी है। व्हाट नेक्स्ट बॉडी वी वांट, दैट। और शास्त्र, हमारे जो वेद पुराण आदि ग्रंथ बोलते हैं कि जन्म पर और मरण पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है किस पे, कि हमने क्या चॉइस ली अपने जीवन में, कि हमारा अगला जीवन कैसा हो। तो वो हमारे शास्त्र हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान हम सभी में है, लेकिन एक जिस प्रकार ढका रहती है अग्नि और अन्य कारण से, तो अभी ये प्रयास हम कर रहे हैं कि वो ज्ञान आप में उजागर हो और आप सीरियस हो सकें इसके, कम से कम इस मनुष्य शरीर के प्रति, जो कि हम सभी को बहुत ही मुश्किल से मिला है। अब मिल गया है तो इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। एक एक क्षण इसका बड़ा कीमती है। हर क्षण कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन, कृष्ण कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अगर हम कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा नहीं करेंगे तो हमें माया चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते। अगर हम कृष्ण का गुणगान नहीं करेंगे तो किसी सांसारिक व्यक्ति का गुणगान कर रहे होंगे। अरे अमिताभ बच्चन ने तो कितना कमा लिया, या किसी व्यक्ति ने कितना कर लिया, देखो अरे वो तो कितना इंटेलिजेंट है। तो किसी ना किसी का तो गुणगान हमें करना ही पड़ेगा, या किसी ने तो अपना ही गुणगान करेंगे। तो अगर कृष्ण के लिए सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। चोर उचक्कों को, अगर हम कृष्ण के लिए धन नहीं कमाएंगे, कृष्ण पे धन खर्चा नहीं करेंगे, तो चोर उचक्कों, डॉक्टर के आगे डॉक्टर की फीस भरनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी की फीस भरनी पड़ेगी, चोर उचक्कों के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी देखिए अफगानिस्तान, जो कि ऐसी कंट्री है जहां अभी रिसेंटली भूकंप आया, आपने न्यूज पढ़ी होगी, कितने हजारों लोग एक साथ समाप्त हो गए। हमें लगता है कि वो तो अफगानिस्तान में है, यहाँ थोड़ी है, ये तो बहुत दूर की बात है। आप सभी ने पढ़ी वो न्यूज, सुनी थी या कि नहीं सुनी थी? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई जानता है? अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में वेरी हाई लार्ज मैग्नीट्यूड 5.9 रिक्टर स्केल। हाँ प्रभु जी, जी, हमने भी सुना, हमने पढ़ा। तो वो देखिए कैसे हजारों लोग एक साथ, प्रभु जी, समा गए पृथ्वी में, समाप्त हो गए। तो ये और कितना उन्होंने सेवा करी होगी माया की, कि खूब पैसा जुटाएंगे। सबसे पहले तो तालिबान ऐसी कंट्री जहां पर उन्होंने, अफगानिस्तान या जितने भी ऐसी शहर यहाँ पर टेररिस्ट जो उन्होंने संघ बना रखा है, अफगानिस्तान को टेक ओवर किया उन्होंने अभी, तो इतना ज्यादा पहले से ही वहां पे परेशानी है। कितना लोगों ने वहां मेहनत करके मकान बनाया होगा या अपना अपना फ्यूचर प्लानिंग करी होगी, लेकिन एक बार के टेररिस्ट अटैक ने उनके सब मकान वकान उनसे छीन लिए, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली उग्रवादियों ने। वहां से, वहां के रहने वाले लोगों को वहां से भागना पड़ा। फिर उसके बाद खैर ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है, खाली तालिबान नहीं। ऐसे ऐसा नहीं है कि हमें कई चीजें नहीं पता है तो कहीं और दूसरी जगह नहीं हो रही हैं, हो सकता है कहीं और भी हो रही है। लेकिन जो भूकंप आया, देखिए कुछ नहीं अगर होता है तो प्रकृति तो सब कुछ हरण कर ही लेती है। प्रकृति सर्वस्व हरणाम, जो कि मृत्यु सर्वस्व हरणाम, ये भी शास्त्रों में आता है। तो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, और माया की सेवा क्या है? वो टेम्पररी है। वो फिर कभी भी हमें उसकी उसका कोई परमानेंट रिलेशनशिप, परमानेंट हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र वर्णन करते हैं क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पराशक्ति हैं, लेकिन हम अपराशक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, अपराशक्ति के ही भाव में, अपराशक्ति को ही सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। जिम जाते हैं, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं। हमारा खुद का जो स्वरूप है उसके बारे में कोई चिंता नहीं। ये जो शरीर है, इस गाड़ी को बस एकदम हष्ट पुष्ट बना लें, एकदम रफ टफ बना लें, क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान जो है ढका हुआ है, जिस प्रकार से अलग अलग चेतनाओं का हमने वर्णन किया आपसे। तो भगवत गीता उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो परा और अपरा शक्ति का जो ज्ञान हमने लिया, वो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने के लिए आप इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हर चीज जो है वो परा और पराशक्ति का संयोग है। अपराशक्ति जो है वो इस शरीर है, जड़ शरीर, जो कि यहीं पड़ा रह जाएगा एक दिन।
और पराशक्ति इसके अंदर से चली जाएगी। और जब पराशक्ति इसके अंदर से निकल जाएगी तो ये लंप मैटर से चाहे जला दो, चाहे काट दो, चाहे दफना दो, क्या फर्क पड़ता है फिर। जिस प्रकार से गाड़ी है, वो उसके अंदर ड्राइवर उतर गया है, अब वो खड़ी है, अब उसको चाहे आप उसके शीशे फोड़ दें या फिर उसके टायर को पंचर कर दें, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। जब तक ड्राइवर उसके अंदर बैठा है तब तक उस गाड़ी को कोई टच नहीं कर सकता। अगर किसी ने उसको जरा सी खरोंच भी मार दी तो तुरंत ड्राइवर उतर के उससे पूरा इंश्योरेंस वसूल लेगा। अगर कोई गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर कोई ड्राइवर, कोई मालिक नहीं बैठा है और सुनसान रास्ते में खड़ी है, तो उसको चाहे तोड़ दीजिए, चाहे फोड़ दीजिए, चाहे टायर पंचर कर दीजिए, टायर निकाल के ले जाइए, उसके कुछ भी कर लीजिए, फिर क्या, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार से ये शरीर भी है। ये शरीर जब तक इसके अंदर पराशक्ति है, जब तक ये आत्म तत्व इसके अंदर है, तब तक ये शरीर काम कर रहा है। ये ज्ञान अभी तक हम समझ चुके हैं और भगवान इसको समझा रहे हैं परा और अपरा शक्ति के माध्यम से। और पिछले जो 6 चैप्टर थे हमारे, उस पर भगवान ने आत्म तत्व पे ज्ञान बल दिया था। अब जो चैप्टर हम 6 पढ़ रहे हैं, इस पर भगवत तत्व पे बल है। भगवत तत्व क्या है, भगवान किसे कहते हैं, क्यों भगवान को भगवान कहा जाता है, उस चीज पर बल दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की, जिससे कि हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें और अपने मन में भगवान को बिठाने के लिए उपयुक्त आसन तैयार कर सकें। नहीं तो हमारे मन में बहुत सारे किसी के प्रति निंदा, चुगली, द्वेष, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, जिस कारण भगवान की वाणी, भगवान के विचार मन में ना प्रवेश करें। तो आप सभी से प्रार्थना है कि एक माला जप संयुक्त रूप से हम सभी मिलकर करेंगे, उसके बाद कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Ram, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram Hare Ram, Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh, Hare, Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Hare 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 Hare, Ram, Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram, Rama, Hare 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 Ram, Ram, Rama, Ram Hare Rama Ram, Hare, Rama, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, 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 Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Ram Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna Hare, Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram Rama, Ram, Hare 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 Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare, Ram, Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Ram Rama Ram Rama, Ram, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare 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 Hare, Ram, Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Ram, Rama Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram, Ram Hare, Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Krishna, Rama, Hare 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 Hare, Ram, Rama, Hare Hare Rama Rama, Ram, Ram, Hare Ram Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Ram, Ram, Hare 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 Rama, Ram, Ram, Rama Hare Ram, Ram, Rama, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Krishna Hare Krishna Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Krishna Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna Hare, Hare, Krishna, Hare 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 Ram, Hare, Rama, Hare 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 Ram, Ram, Rama, Ram, Hare Ram, Rama Ram, Ram, Rama, Hare Ram, Hare Hare, Ram, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Ram, Ram, Rama, Ram, Rama Ram, Rama, Ram, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Ram, Rama, Hare Hare, Rama Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, कृष्ण चैतन्य प्रभु Hare नित्यानंद श्री Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो पिछले हफ्ते हम लोग 8 श्लोक पढ़ चुके हैं इस अध्याय के और 8वें श्लोक अब तक भगवान ने जो बताया अर्जुन को ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, हालांकि हम सभी के अंदर है, पर ये ज्ञान को उजागर खाली हजारों में से कोई एक व्यक्ति कर पाता है जब वो भगवत संग में आता है। और उन हजारों में से भी मनुष्य नाम जो भगवान बता रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रोषु, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। भले कई लोग सुन भी
भी लेते हैं, सुनने के बाद उतना सामर्थ्य नहीं जुटा पाते कि भक्ति करने के लिए आगे बढ़े। सुन लिया, सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल गया, या बहुत ही अनएंथुसियास्टिकली यानी कि अनुत्साहित होके सुना ज्ञान को। तो 3 चीजें भक्ति में बहुत जरूरी हैं। भक्ति क्षेत्र में या जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र आपने पकड़ा है, अगर आप सनातन धर्म के मार्ग को पकड़ के किसी वैलिड परंपरा के अंदर, जैसे ब्रह्मादि माधव गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग अभी ज्ञान ले रहे हैं, तो इनमें 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें उत्साही और डिटरमेंट, निश्चयी और पेशेंट, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इनको अपना मित्र बना लीजिए। उत्साह के साथ हमेशा भक्ति करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान का यशगान करना है, ये वही सोच के कि भगवान आपका ही कृपा से मेरे जीवन चल रहा है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये तो अपरा शक्ति का शरीर है।
ये कभी भी धोखा दे सकता है, बीमार पड़ जाए। जैसे कई बार छोटे तौर पे धोखा देता है, जब बीमार पड़ गया, कुछ काम नहीं कर सकते हम, फिर भी हमारा जीवन चलता है, फिर भी हमारी सांसें ऊपर चलती हैं, फिर भी हमें खाने को मिलता है। तो ये कृष्ण कृपा से ही मिल रहा है। हमारे अंदर नित्य प्रति आइडियाज आ रहे हैं, हम अपना कुछ भी अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो उस अच्छे कार्य का जो श्रेय है वो कृष्ण को है। ये सोच के हमें जीवन जीना चाहिए, उत्साह उससे बना रहेगा। दूसरा कि हमें निश्चय रखना है, हमेशा निश्चय किस चीज का, कि मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं या कर रही हूं, इस प्रोसेस का रिजल्ट अवश्य मिलेगा। फुली डिटर्मिनेट। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पॉइंट तक हम करेंगे, 10 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, तो फिर निरुत्साही होकर छोड़ दिया। ऐसे होता है कई बार, इस्कॉन में भी कई बार ऐसा, कुछ भक्तों ने शुरुआत करा बड़ा उत्साह से, पहले दिन से ही 16 माला जप। कई कई ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आए कि उन्होंने पहले दिन से 16 माला जप कर रहे हैं, 20 माला जप कर रहे हैं, कुछ समय कर पाए, फिर धीरे 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 छूट गया सब। तो इसे सोडा वाटर जोश बोलते हैं। सोडा वाटर जैसे आप खोलेंगे तो एकदम से निकलता है बाहर, फिर एकदम सब शांत हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनना, हमें निश्चय रखना है कि अगर कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने बोला है कि इस प्रोसेस को, भक्ति प्रोसेस को फॉलो करने से मेरा कल्याण होगा, तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई संक्षेप नहीं, कोई संशय नहीं है। तो ये निश्चय रखना है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा हर प्रतिशत प्रतिपल करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए करेंगे। ये विश्वास रखें मन में आप अपना, इस विश्वास को बनाए, पन पाए इसको, जैसे वृक्ष को हम पन पाते हैं, एक प्रकार से कोई पौधे को सींचते हैं, इस विश्वास को सींचिए कि कृष्ण के मार्ग पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो मेरी रक्षा अवश्य होगी हर परिस्थिति में। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, और स्वयं कृष्ण भी वर्णन करते हैं। 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे 31वें श्लोक में, भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्त्या ना प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। नाश का अर्थ क्या है? जीवन, उसका जो समय है और उसका जो आगे का जीवन वो कभी समाप्त नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। अगर मनुष्य शरीर छूट गया है किसी कारण से, हमने पहले भी पढ़ा कि अगर अधूरी भक्ति रह गई हमारी, या हम पूरी तरह से भगवान को नहीं समझ पाए, या थोड़ा ही हम भक्ति प्रोसेस में कर पाए, लेकिन किन्हीं कारणों से हम, हमारे से छूट गई भक्ति करना, या हमारा शरीर छूट गया, या फिर हमें कोई बीमारी हो गई जिस कारण से हम भक्ति को नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें निराश नहीं होना। जहां छोड़ा है उसके आगे से ही हम आगे प्रारंभ करेंगे। ये भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये इस चीज की पूरी गारंटी मान के चले। और तीसरा जो है वो है धैर्य, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आज हमने शुरू किया तो आज ही रिजल्ट मिल जाएगा हमें, बस ऐसा नहीं सोचना है। धीरे धीरे, हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब कुछ कार्य धीरे धीरे होता है। आज आपने भक्ति धीरे प्रारंभ करी है, धीरे धीरे मन में भाव जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा भगवान के प्रति। धीरे धीरे आपके मन से बुराइयां, जो अनर्थ हैं, वो जाने प्रारंभ शुरू होंगे। जैसे जैसे अनर्थ जाने शुरू होंगे वैसे वैसे निष्ठा और दृढ़ होती चली जाएगी। श्रद्धा, अभी हम श्रद्धा अवस्था में हैं, मैक्सिमम सभी लोग, ज्यादातर लोग की श्रद्धा होती है। कभी कभी साधु संग करते हैं तो मन में भाव आता है कि हम भी थोड़ा बहुत करें, लेकिन कई बार वो श्रद्धा डगमगा जाती है। अरे आज तो एंजॉयमेंट करने, चलो स्किप कर देते हैं, आज भगवत गीता नहीं जाते क्लास में, या चलो आज तो छुट्टियां चल रही हैं, कहीं हम पब वगैरह में किसी ऐसी जगह जाके दोस्तों से एंजॉय करते हैं। तो श्रद्धा की स्थिति पे डगमगाई स्थिति रहती है, वहां पे गिरने के चांसेस बने रहते हैं, और अपने को हम जस्टिफाई भी करते रहते हैं अंदर ही अंदर, मन मन में, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, करते तो हैं, चलो आज छोड़ देते हैं। तो वो जस्टिफिकेशन अंदर ही अंदर चलता रहता है। लेकिन जब निष्ठा आ जाती है तो वो जस्टिफिकेशन प्रोसेस बंद हो जाता है। नहीं, मैंने जो अगर दृढ़ व्रत लिया है, इसको तो मैं करूंगा, उसके बाद जो भी करूंगा करूंगा, लेकिन पहले जो मेरा व्रत है कि मुझे जप करना है, 16 माला जप, मुझे भगवान की कथा सुननी है, और मुझे भगवान की आरती या भोग लगा कर जो भी मैंने व्रत लिया है अध्यात्म में, उसको मैं पूरा करूंगा या करूंगी। उसके बाद फिर मैं जो कुछ करूंगा तो वो निष्ठा स्टेज है। लेकिन निष्ठा तक आने से पहले सारे अनर्थों का होना, निकलना जरूरी है। ये अनर्थ जब तक मन में बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या, ये हमें निष्ठा तक नहीं पहुंचने देंगे।
तो अगर ये नहीं निकले तो निराश नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है, कोई बात नहीं, नहीं निकले हैं निकलेंगे, निकल रहे हैं धीरे धीरे, मुझे दिख रहा है। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी पहले। श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा था एक व्यक्ति ने कि कैसे मुझे पता चले कि मेरा उत्थान हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है भक्ति में, मैं 16 माला जब भी कर रहा हूँ, मैं नियमों का पालन भी कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, इंटरनल टेस्ट लीजिए खुद अपना कि आपकी ग्रीड, जो आपकी जो ग्रीडीनेस है, और आपके जो काम भाव है, या आपके जो ईर्ष्या भाव है, ये या तो खत्म हो गए हैं या ये रिड्यूस हो रहे हैं। आपको दिख जाएगा खुद ही अपने आप झांक के देखेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने कोई सबूत प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बाहर से आके कोई आपको मेडल दे, भगवत गीता को मैंने इतना सीख लिया, ये आपका मेडल है, ये आपका सर्टिफिकेट है, उस सब की हमें जरूरत नहीं है। खुद ही आपको इंटरनली पता लग जाएगा कि मेरा कितना प्रोग्रेस हुई है। क्या मेरे अंदर से काम विचार, मेरे अंदर से क्रोध, या मेरे अंदर से जो ईर्ष्या भाव है, अन्य से जो मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कोई भी मेरे अंदर से बुराइयां, ये खत्म हो गई हैं या रिड्यूस हो रही हैं। तो उस समय समझना चाहिए कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है। जब तक नहीं हुई तब तक धैर्य बना के रखना है। और धैर्य का जो यही है कि तीन चीजों को हमें नहीं भूलना कभी भी। तो वही चीज भगवान ने बताई कि ऐसा करने वाले व्यक्ति कोई विरला ही होता है, सहस्त्रों में से कोई एक। भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, सिद्धि के लिए कोई एक ही प्रयत्नशील होता है। कई लोग तो धैर्य के लेवल पे फेल हो जाते हैं, कुछ लोग निष्ठा, कुछ लोग डिटर्मिनेशन के लेवल पे फेल हो जाते हैं, कुछ लोग उत्साही नहीं होते। तो इसलिए भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होने वाला कोई एक विरला व्यक्ति ही होगा जो तीनों को पकड़ के चल रहा है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाला विरला कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यहाँ भगवान ने पराशक्ति का वर्णन किया था। फिर भगवान ने वर्णन किया किस प्रकार से महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति भी है। यहाँ भगवान ने जीव शक्ति का वर्णन किया है श्लोक में। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से हुआ है, जैसे आप सभी समझ चुके हैं। आपने बताया भी कि सभी प्राणियों का जो उद्गम है वो परा और अपरा शक्ति दोनों के मिलाप से, जोड़ से हुआ है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान फिर यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अगर हमने भगवान कृष्ण के बताए हुए ज्ञान को और भगवान कृष्ण को, कृष्ण तत्व को समझ लिया, तो फिर कुछ जानने लायक शेष हमारे पास बचेगा नहीं। हमारे पास हम सब कुछ जान चुकेंगे फिर, बस सब कुछ मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई व्यक्ति एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को अपनी 8th ग्रेड में पढ़ता है, फिर उसी टॉपिक को वो अपने 12th ग्रेड में पढ़ता है, फिर उसी टॉपिक पे वो को अपने कॉलेज में पढ़ता है, और उसी टॉपिक को फिर वो रिसर्च करता है। जब वो रिसर्च कर लेता है पीएचडी लेवल पर आगे, तब उसको ज्ञान एकदम क्लियर हो जाता है। तो जिसने पीएचडी कर ली है, उसको 8th क्लास में जो उसने ज्ञान ये पढ़ा था, या 12th में जो पढ़ा था, या कॉलेज में जो पढ़ा था, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है उसके रिसर्च वर्क में। उसी प्रकार से भगवान संबंधी ज्ञान जो है, भगवत तत्व को समझ लेना, या भगवान वर्णन कर रहे हैं जिसने सत्य को जान लिया है, उसके लिए जानने लायक फिर कुछ शेष बचता नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितना भी संसार चल रहा है, आपका जीवन, मेरा जीवन, हमारी सांसों का ऊपर नीचे होना, हमारा सारा संसारिक कार्यों का चलना, कुछ भी जो काम आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ भगवान पर आश्रित है। कोई ऐसा 1% भी काम नहीं जो भगवान पे आश्रित ना हो। लेकिन जो गलत काम हम करते हैं, जैसे कोई लोग कह सकते हैं जी चोर चोरी कर रहा है, जो मर्डरर जो है किसी का मर्डर कर रहा है, तो ये भी भगवान करा रहे हैं। फिर तो यहाँ पे उल्लेख मिलेगा, हमें शास्त्रों में पढ़ेंगे कि आगे कि जो भी गलत काम हम करते हैं, वो हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, चॉइस वाली जो हमने बात पढ़ी थी ना, कि चॉइस हमें क्या लेनी है, हमें हर पल अपने जीवन में एक चॉइस लेनी है। ये मान के चले आप कि ये अच्छा है और ये बुरा, हमें पता है विच वन वी वांट टू पिक। तो वो चॉइस जो हमारी गलत चॉइस है, उतनी इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली हुई है, और वो इंडिपेंडेंस में हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं। उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। उस लिटिल इंडिपेंडेंस में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते कि आपको फोर्सफुली, भक्तों के साथ फिर भी करते हैं, भक्तों को फोर्सफुली भगवान फिर भी सही मार्ग पर रखते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं आप कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपालु होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पार्शल हो गए,
पार्शियलिटी नहीं है उनके अंदर, लेकिन जिस प्रकार एक पिता के दो पुत्र हैं, फिर से वही एग्जाम्पल आता है, एक पुत्र अपने पिता को बहुत चाहता है, हर कुछ जो पिता उसको देता है पहले वो पिता की सेवा में लगाता है, और एक पिता बिल्कुल, एक पुत्र अपने पिता को, उस पिता को पूछता तक नहीं, पिता बोल रहा है या उससे बात कर रहा है अपने पुत्र से, बेटा तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तुमने प्रॉपरली खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन उस पुत्र को परवाह नहीं है अपने पिता की, मेरा पिता चिंता कर रहा है कि नहीं, अपने मन मुताबिक जीवन जी रहा है। तो ओब्वियसली उस पिता का जो झुकाव है वो पहले वाले पुत्र की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो उसकी सुनता है, और दूसरे पुत्र के प्रति भी उसका झुकाव होगा। ऐसा नहीं कि वो उसका एकदम दुश्मन हो गया, लेकिन उसके प्रति चिंतित रहेगा, कोशिश करेगा कि मेरा पहला पुत्र उसको समझाए कि वो सुने, क्योंकि पिता तो चिंतित रूप से बोल रहा है ना, पिता को हमारी चिंता है, वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द उसके पास पहुंचे। संसार में जो भटक रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, इतना डिस्ट्रेस सिचुएशंस, इतनी, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी सूखा पड़ सकता है, कभी भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ सकती है जिसका कोई समाधान नहीं है। कोरोना से अभी हम बचे ही हैं, और कितने लोग कोरोना काल में चले गए संसार में बिना किसी कारण के, कितने लोग डर के मारे अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना है, ये मन में डर है। ये दीज आर ऑल डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस। हम नहीं चाहते कि हम पर ये थोपी जाए, फिर भी हमें भोगना पड़ रहा है। तो पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है इस परेशानी में जिए, जैसे मैं स्वतंत्र हूं वैसे वो भी स्वतंत्र रहे, वो भी खुश रहे। तो कब संभव है? जब हम पिता की सुनेंगे, जब वो बोल रहा है हमें पिता। जब हम नहीं सुनेंगे तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि चाहे कोई किसी की बात सुने, भगवान की बात सुने न सुने, लेकिन भगवान पर सब कुछ आश्रित है। उनकी इच्छा से के बिना कुछ भी सफलता नहीं मिल सकती जीवन में। यहाँ भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। और 8वें श्लोक में हमने पढ़ा था, हे कुंती पुत्र। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, तुम अगर मुझे नहीं भी मानते हो कि मेरी एग्जिस्टेंस है, तो अब भगवान ने अलग अलग ऑप्शंस देने प्रारंभ करे हैं। 8वें श्लोक भगवान ने कहा कि तुम मेरे साकार रूप को या मुझे मेरी एक एग्जिस्टेंस को नहीं भी मानते हो, तो ये समझो कि जो जल है, जल का स्वाद जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा है, वो मेरे कारण है। मैंने उस जल के अंदर ये शक्ति दी है कि तुम्हारी प्यास बुझ सके जब तुम्हें भीषण प्यास लग रही है। तो जल का स्वाद मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो आपको आनंद देता है, सूर्य का प्रकाश हमें सर्दी के मौसम में सूर्य की ताप हमें आनंद देती है, और वहीं सूर्य की रोशनी जब आती है तो अंधेरा चला जाता है, तो हमें अच्छा लगता है कि देखो अब सब लाइट हो, सब हो गई। हम घर ऐसा ढूंढते हैं जो जिसमें सनलाइट एंटर कर सके सब तरफ से। तो सूर्य का प्रकाश से जो हमें आनंद आ रहा है, वो सूर्य का प्रकाश देने की शक्ति भगवान कृष्ण से आ रही है। चंद्रमा की रोशनी जो शीतलता प्रदान करती है, जो सभी शाक सब्जियों में स्वाद डालती है, वो शक्ति भगवान कृष्ण से आ रही है। भगवान वर्णन कर रहे हैं। इस रूप में फिर भगवान को समझे आप। भगवान अलग अलग तरीके से हमें देखे, जैसे जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को भांति भांति तरीके से समझाता है कि किसी प्रकार मेरा पुत्र जो है वो मेरे अनुरूप रहे, मेरे साथ रहे, इधर उधर ना भटके कहीं जाके, उसी प्रकार भगवान अर्जुन को के माध्यम से, हम सभी उनके बच्चे हैं, हम सभी उनकी संतानें हैं, चाहे कोई उनकी माने या ना माने। तो हमें भगवान अलग भांति समझा रहे हैं कि इस तरीके से मेरे प्रति कॉन्शियस रहो कि जल, जब भी पानी पिए तो जल का स्वाद जैसे ही आए तो आह, कृष्ण भगवान आपने कितना अच्छा जल बनाया है, देखो मेरा प्यास बुझ गई। जब भी जल पिए तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जब भी सूर्य और चंद्रमा को देखें तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। कृष्ण कृपा से ही तो है ये सूर्य चंद्र यहाँ पर। हमने आपने तो पैदा नहीं करे, ना किसी साइंटिस्ट ने पैदा करे, ना किसी वैज्ञानिक ने डाले, ना ये ऑटोमेटिकली आए। सूर्य चंद्र तारे अपने अपने हिसाब से नहीं आए, इनको भगवान ने इस संसार में प्रकाश करने के लिए पैदा किया है। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, ये समझा था हमने। तो जो भी हमारे अंदर पोटेंसी है कुछ भी करने की, अगर हम अच्छे से जॉब भी कर पा रहे हैं तो वो जो अच्छे से जॉब करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, वो कैपेबिलिटी भगवान कृष्ण के कारण है। भगवान यह वर्णन कर रहे हैं। स्वयं देखिए, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान। किसी देवी देवता, किसी कहीं और किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है जहां पर कोई ये बोल रहा हो कि सबका कारण मैं हूं। सिर्फ भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अनादिकाल से प्रचलित है,
कई क्रिटिक इसको पढ़ चुके हैं लेकिन एक भी श्लोक गलत नहीं निकाला। उसमें भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता है, जो कुछ भी आप करते हो, अपने परिवार की सेवा करते हो या अपने परिवार के, या आप कोई जॉब करते हैं, या आपके अंदर कोई भी स्किल सेट्स हैं, ये सब कृष्ण कृपा से आपको मिली है। तो इनको होने का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। इनको होने से हमें तुरंत, अगर हमें दो प्रकार के फिर व्यक्ति होते हैं, एक तो ये होगा कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्किलफुल है, किसी को बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, किसी को बहुत अच्छी अच्छा किसी को ज्ञान है कि अपने सब्जेक्ट मैटर पे, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, या कोई बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत है, तो उस भाव को लेके उसे घमंड नहीं करना चाहिए कि अरे वाह देखो मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा यहाँ पर, मैं अगर हूँ यहाँ पर तो काम चल रहा है। अगर मैं जिस दिन जॉब छोड़ दूंगा या यहाँ से चले जाऊंगा या मैं कुछ यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा, तो इनका बट्टा बैठ जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर काबिलियत है वो कृष्ण कृपा से है। कृष्ण की कृपा, उस समय में धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना, प्रस्तुत करना चाहिए। कृष्ण आपकी कृपा से मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ, ये आप ही कृपा से मेरा जीवन जो है, मेरे मेरे विचार लोगों को पसंद आते हैं, आपकी कृपा से ही मैं कुछ सामाजिक कार्य कर पाता हूँ, आपकी कृपा से ही मैं कुछ ऑफिस के काम कर पाता हूँ, ना मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। ऐसा नित्य प्रति हम भगवान को बोलें, ये भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड है। तो पिता जो है, पिता ने तो चॉकलेट दी हमें, तो चॉकलेट क्या है, हमारी स्किल सेट है, लेकिन अब उस चॉकलेट को हम वापस पिता को दे रहे हैं। पिता, ये आपकी कृपा से मुझे स्किल सेट मिली है, तो मैं आपकी सेवा में इसको लगाऊंगा कैसे भी करके। लेकिन सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मुझे ये शक्ति मिली है। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खाली इतना करने भर से आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे और भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट पे योर ग्रेटिट्यूड बैक टू कृष्ण, वॉट एवर यू हैव गॉट, जो भी आपको जीवन में मिला है वो सब कुछ कृष्ण भगवान कृपा से मिला है, ऐसा मान के उनको पुनः धन्यवाद देना से आप कृष्ण भक्त, कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं। और वही तरीका भगवान बता रहे हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से कि ये सब मेरे ही कारण है सब कुछ। तो आज 9वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। पुण्यो गंध पृथ्वीयां च तेजस्वामी विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायन के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कृष्ण कृपा से सब कुछ है। आप दीर्घायु जीवन चाहते हैं तो कृष्ण कृपा से दीर्घायु जीवन मिल सकता है। किसी को अल्पायु जीवन चाहिए क्योंकि कृष्ण सेवा करनी है, अल्पायु जीवन प्राप्त हो सकता है। आपके घर में जो अग्नि है, जिसके हमारे अमाशय में जो अग्नि है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, ये इतनी प्रज्वलित है कि कितना हार्ड से हार्ड ऑब्जेक्ट आप क्यों ना खाएं, या कितना सॉफ्ट से सॉफ्ट ऑब्जेक्ट क्यों ना खाएं, इसके अंदर वो पोटेंसी है कि खाली उस ऑब्जेक्ट को वो तपाने के लिए, पचाने के काम आएगी। लेकिन अग्नि हमारे वो इतनी प्रचंड अग्नि है कि आपके शरीर को नहीं झुलसाएगी वो।
कैसा विज्ञान है देखिए, भगवान ने भरा है। इतनी प्रचंड अग्नि जो आपके हार्ड से, आप चाहे पिज्जा खा लें या क्या आप कोई आप हार्ड ऑब्जेक्ट कुछ खा लें या फिर आप कुछ सॉफ्ट चीज खा लें, जो कुछ भी खाते हैं आप उसको पचा देती है जठराग्नि, लेकिन आपको नहीं झुलसाती हो। ये भगवान कृपा है। तो वो अग्नि जो है वो भगवान है। इनफैक्ट जो बाहर अग्नि जलती है जिससे खाना पकता है वो अग्नि भगवान है। जो फैक्ट्री जिससे चल रही है, जिसके जिसके कारण जो हमें कोल उत्पन्न होता है, जो जो भी रॉ मटेरियल है, ये हमें प्रकृति से मिला। प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान से हमें मिला है। सब कुछ तो भगवान से मिला है, सब कुछ भगवान का है। लेकिन हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? ले तो लिया हमने भगवान से, लेकिन ना भगवान को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ना भगवान को थैंक यू कह रहे हैं, ना भगवान को के लिए सेवा में कुछ लगा रहे हैं। तो एक प्रकार के चोर हो गए हम पर। सब कुछ भगवान से लेने के बाद भी भगवान को गाली देते हैं। अरे कोई भगवान नहीं है, कहाँ है भगवान? किसने देखा है भगवान? ऐसे बोलते हैं लोग, इसलिए जीवन में कष्ट आते हैं। पहले भगवान दिखाओ हमें। भगवान कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है। कितनी बड़ी मूर्खता है देखिए। सब कुछ भगवान से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके आपके पचाने तक की शक्ति भगवान से आ रही है। खाना रोज खा रहे हैं वो भगवान से आ रहा है। जो आप खाना खा रहे हैं वो भगवान कृपा से मिल रहा है। जो खाना पका रहे हैं, वो अग्नि जिस पे पका रहे हैं वो भगवान की शक्ति से आपको मिल रही है। जो आप पेट में डाल रहे हैं खाने को, जठराग्नि जो चल रही है वो भगवान कृपा से चल रही है। आपकी सांसें ऊपर नीचे जो कांस्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन की नाक के नीचे, वो भगवान कृपा से है। फिर भी भगवान पे विश्वास नहीं है, तो बहुत बड़ी विडंबना है। इसे ही माया कहा गया है, माया दृश्य जगत की। बिल्कुल ही भरमा दिया है इंसान को, एकदम उसका डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज कर दिया है। कोई भगवान नहीं, ये माया देवी का काम है। अब भगवान पुनः उसको जागृत कर रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं अपने मुख से। देखिए, हमने पिछले हफ्ते ये समझा था कि ये भावना आ सकती है किसी भक्त के अंदर या माता के अंदर, या भगवान तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, अपना ही गुणगान कर रहे हैं अपने मुंह से। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं तो हमने समझा था कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें। क्योंकि अगर जैसे कि किसी कंपनी में आप जाएं और उसके सीईओ से बात करना चाहते हैं आप, तो आप कर्मचारी से मिलेंगे, कर्मचारी से बोलेंगे क्या आप सीईओ? नहीं, मैं सीईओ नहीं हूँ। आप किसी और सीईओ उस कमरे में बैठता है, तो आप उस कमरे की तरफ जाएंगे जहाँ पे सीईओ बैठा है, जहाँ पे उसकी नेम प्लेट लगी हुई है। आप जब उस कमरे के अंदर प्रवेश किया और आप उससे पूछेंगे क्या आप इस कंपनी के मालिक हो, सीईओ आप इस कंपनी के? हाँ, मैं सीईओ इस कंपनी का। क्या वो घमंड कर रहा है उस समय ऐसा बोल के? वो ऐसे बोल पा रहा है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है बोलने की। एक प्रेसिडेंट अपने को प्रेसिडेंट बोल पाता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। वो घमंड प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो अपना रजामंदी दे रहा है बिकॉज ही इज द अथॉरिटी टू से दैट। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं आपके अमाशय की जठराग्नि हूँ। ये भगवान क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो हैं वास्तव में। उनके सिवा कोई इसकी अथॉरिटी नहीं रखता ऐसा बोलने की। तो इससे कदापि ना समझें कि ये भगवान यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप या कोई अपना घमंड प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान वास्तव में एक सत्य का बखान कर रहे हैं, जिससे कि हमें ज्ञान हो सके कि वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं वो किस प्रकार भगवान पे आश्रित है। सब कुछ चुपचाप भगवान बिना रोक टोक के हमें दिए जा रहे हैं। आप कभी एनालाइज करें, मनन करें इस बात पे। बिना रोक टोक के आपको सनशाइन मिल रही है, बिना रोक टोक के आपको ऑक्सीजन मिल रही है, बिना रोक टोक के आपका खाना पच रहा है, बिना रोक टोक के आपको भोजन मिल रहा है, बिना रोक टोक के आपके जीवन के सारे काम हो रहे हैं। एक बार भी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और हम वहीं पे भगवान को नकार देते हैं। कितनी बड़ी दुविधा वाली बात है। देखिए, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेज तेजस्विनमामहम्। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। स्वयं सब कुछ कृष्ण से ही मिल रहा है, ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण समस्त पदार्थों के, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य, अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं।
वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चार हैं और जिनमें से कुछ चर हैं, ये चर होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है, और कुछ अचर हैं, किंतु इस सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप से में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में दूसरे सिकंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाति कमान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के में परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो भगवान यह वर्णन कर रहे हैं कि आपके अंदर, मेरे अंदर जो बुद्धि है, जिसके कारण मैं विचार बना के आपको बोल पा रहा हूँ, कुछ भी मैं जो वर्ड का जो भी मैं अपने जोड़ तोड़ करके आपको कुछ बोल पा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, या आप कुछ भी बुद्धि लगा के सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा से ही हो पा रहा है। ये बुद्धि अगर नहीं होती तो ना मैं बोल पाता, ना आप सुन पाते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, अरे वाह देखो मैं कितना बड़ा बुद्धिमान, मैंने इसका सोल्यूशन दिया है। घमंड में इतरा जाता है और वहीं कर्म का बंधन लग जाता है। सब कुछ कृष्ण से मिल रहा है, इस भाव को अगर हमें जागृत रहे किसी व्यक्ति के अंदर, तो ना तो कभी वो घमंड के अधीन हो, ना कभी उसके अंदर कोई बुराई पनपे, और नित्य प्रति कृष्ण को वो ग्रेटिट्यूड अपना अपना प्रस्तुत करता रहे, भगवान को थैंक यू बोलता रहे, भगवान आपकी कृपा से हो पाया है, ये सब कृष्ण कृपा से हुआ है। जो कुछ भी अच्छा हुआ कृष्ण कृपा से हुआ है। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि बुद्धि भी जो मैंने आपको प्रदान करी है, ये बुद्धि भगवान कृष्ण से ही मिली है। और तेजस्वी पुरुषों का तेज, जो भी कोई हमें संसार में बहुत प्रतिष्ठित या बहुत समृद्धशाली व्यक्ति या कोई समृद्धशाली माता या बहन कोई दिखती हैं, उनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, उनके पीछे जो किस प्रकार से वो समृद्धशाली हुए, उसके पीछे कृष्ण मूल रूप में है। मूल जो बीज है वो कृष्ण है। वो कह सकते नहीं जी मैं तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूं, मैंने खूब मेहनत करी, मशक्कत करी, खूब रात भर जग के मैंने पढ़ाई करी, और मैंने खूब अपना दिन रात खाना पीना छोड़ के मेहनत करी। ठीक है, आपने मेहनत करी है, अच्छी बात है, लेकिन वो मेहनत करने की काबिलियत, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, वो कैपेबिलिटी आपको किसने दी? क्या वो आपने पैदा करी? आप क्यों रात भर जग पाए? कैसे जग पाए रात भर? वो कैपेबिलिटी आपके अंदर कहां से आई? उसका मूल कृष्ण है, वो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। आप इतना तेजस्वी व्यवहार कर पाए, आप इतना अच्छे से बोल पाए, आप इतना इंटेलिजेंटली लोगों के सामने अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर पाए, अच्छी बात है, आपने करा, लेकिन वो ज्ञान आपको दिया किसने? वो बुद्धि आपको दी किसने? इस श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि कृष्ण से आती है, कृष्ण ही बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। जो इस बात को जानता है वो कर्मों के बंधन से बचा हुआ है। जो इस बात को नहीं जानता और घमंडी बन जाता है, वो फंस जाता है बेचारा। और इस ज्ञान को हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया। कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए। हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखाया गया, घमंडी बनना सिखाया गया, ईर्ष्या करना सिखाया गया, लेकिन कैसे ग्रेटिट्यूड दें भगवान को, कैसे हर पल हर क्षण भगवान को धन्यवाद दें, वो हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया। और आज हमें भगवत गीता के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभा। मैं बलवानों में का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं।
अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं जो भी बलवान व्यक्तियों का बल है वो भी कृष्ण है, लेकिन कौन सा बल? जो कि निर्बल व्यक्ति की रक्षा कर रहा है। ऐसे भी बलवान व्यक्ति हैं जो बुली की तरह घूमते हैं, जो कि अपने बल का व्यर्थ में प्रदर्शन करते हैं, वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण उस बल को यहाँ वर्णन कर रहे हैं जो कि कामनाओं और इच्छाओं से रहित है। एक बलवान व्यक्ति जो है, जैसे हनुमान जी थे, आपने देखिए कितने बड़े बलवान हनुमान जी, जब रावण की लंकापुरी पहुंचे और जो अशोक वाटिका पहुंच गए तो पहले प्यार से समझाया सबको, भैया मैं भूखा वानर हूं, या थोड़े फल फ्रूट खाऊंगा फिर चला जाऊंगा। लेकिन नहीं माने राक्षस, को राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो उनको बल प्रदर्शन करना पड़ा। अक्षय कुमार रावण का बेटा आया, उसको भी ये समझाया, भैया मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, मैं जो खोज खबर लेने आया था मैं जा रहा हूँ। अक्षय कुमार जी ने अपना बल प्रदर्शन किया, वहां पर उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो जो बलवान व्यक्ति अपने बल का प्रदर्शन सिर्फ अपनी कामनाओं की और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वो कृष्ण नहीं है। जो निर्बलों की सहायता के लिए करते हैं वो कृष्ण है, यहाँ वर्णन मिल रहा है। और दूसरा वर्णन मिल रहा है, भरशेष मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध कार्य काम कौन सा होता है? जो इंद्र तृप्ति के कारण होता है, जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी सेंसेस की संतुष्टि के लिए जो काम भावना प्रदर्शित करते हैं वो कृष्ण नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी काम भावना को ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए करता है जो कि आगे चल के कृष्ण भक्त बने, वह कृष्ण है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं माता पिता जो वैवाहिक जीवन है उसमें हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति की छूट है, ब्रह्मचारी जीवन में नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन में है और उससे संतान उत्पत्ति होती है, उसमें हमें माता पिता को प्रण लेना चाहिए कि जो मेरी इसे संतान उत्पत्ति हुई है इसे मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा, इसे मैं कम से कम ये सिखा दूंगा कि ये हर पल भगवान का धन्यवाद दे, क्योंकि उसकी कृपा से उसे जीवन मिला है। तो अगर ऐसी संतान उत्पत्ति होती है तो उसके उस संतान की उत्पत्ति के लिए जो काम भावना आई वो कृष्ण है, यहाँ उसका वर्णन मिला है। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामाश्रये मत्तैव तान् विद्धि न त्वयं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद की यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण के से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो भले ही हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार के गुण हम सभी पर निरंतर लगे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 24 घंटा ये तीनों गुण हमें अपने वशीभूत रखते हैं, जैसे कि एक कठपुतली के समान। कभी सतोगुण बोलता है कि तुम अच्छा काम करो, तो हमारा मन अच्छा काम करने के लिए हो जाता है। कभी रजोगुण बोलता है अरे छोड़ो अच्छा काम, क्या क्या रखा अच्छे काम करने में, किसके पास समय है, अपना ही सोच लो, पहले अपने लिए काम कर लो। तो हम तुरंत रजोगुणी भाव प्राप्त कर लेते हैं, ना किसी का अच्छा ना बुरा, बस अपना। और तमोगुणी, ना अच्छा ना बुरा, ना अच्छा ना किसी बुरा ही सोचना दूसरे के बारे में। ये तीनों प्रकार के भाव जो हैं ये भी कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इनके जो प्रधानता है वो किस प्रकार से जीव में रहेगी, वो हमारी चॉइस पे भी निर्भर करती है कि हमें तमोगुणी बन जाना है या रजोगुणी बनना है या सतोगुणी बनना है। ये हमारी जो हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिली हुई है उस पर निर्धारित होता है और उस प्रकार से हमसे कर्म होते हैं। तो सब कुछ यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान से ही प्रकट हो रहा है।
लेकिन जो तीनों गुण भगवान से प्रकट हुए, भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उनको त्रिगुणातीत भी कहा गया। त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे, सतो रजो तमो गुण से परे, उनपे इन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान हमेशा शुद्ध शुद्ध सत्व में रहते हैं, हमेशा। कभी ना तो सतोगुण के कारण किसी की वो रक्षा करेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, ना तमोगुणी हो जाएंगे वो, भले ही वो तीनों गुण उनसे प्रकट हो रहे हैं। तो ये बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परवयम्। तो ये श्लोक से आज हम कथा को विराम देंगे। अगला श्लोक देख लेते हैं, अगर छोटा है तो हम लोग ले सकते हैं। आज छोटे श्लोक थे, थोड़ा बड़ा है, तो आज हम ये 13 श्लोक तक ही पढ़ेंगे। फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। अब भगवान बेचारे खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तीनों गुणों में संसार बंधा हुआ है, ये जानता ही नहीं कि भगवान क्या है। भगवान किसे कहते हैं? कई लोगों के लिए भगवान क्या है, बस जाके चद्दर चढ़ा दो जी, या चुन्नी उड़ा दो, या मंगलवार के दिन सिंदूर लगा दो, या 16 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, या कई लोग प्रसाद देते हैं तो देते हैं वो अनार, छोटे मोटे दाने, छोटे अनार दाना होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं आपको, मिश्री के दाने होते हैं, बस इससे भगवान संतुष्ट हो गए। सबके हृदय में भगवान की परिभाषा अलग है। कोई भगवान को निराकार रूप में पूछता है, यही निराकार, सब कुछ यही भगवान है। कोई भगवान को साकार रूप में पूछता है, नहीं मूर्ति भगवान है। कोई भगवान को प्रकाश रूप में पूछता है, नहीं जो प्रकाश पुंज है भगवान है। आदिवासी कस्बे में आप जाएंगे, आदिवासी लोग वो भगवान को एक अलग ही रूप में पूज रहे हैं। तो हर किसी का भगवान की परिभाषा अलग है। तो यहाँ भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं ये क्यों है, क्योंकि हर कोई इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए भगवान क्या है? बलि चढ़ाना। भगवान को बलि चढ़ाएंगे हम, क्योंकि काली माता ही हमारी सब कुछ है। उनको हम एक इंसान की बलि चढ़ाएंगे, या तांत्रिक लोग जो होते हैं, या जो भूत पिशाच कंट्रोल करते हैं, उनके लिए वही भगवान है। तमोगुणी प्रवृत्ति। रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए भगवान क्या है जी? मंदिर चले जाएंगे हम, हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। या जो नवरात्रे आते हैं, देवी माता हमारे लिए सब कुछ है, 9 दिन हम मीट मांस मच्छी अंडा नहीं खाएंगे, बाकी सारे साल के 365 दिन हम अंडे तोड़ेंगे, मुर्गी को या मुर्गी को मार के खाएंगे, या बाजार में, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस वो 9 दिन हम मांस भक्षण नहीं करेंगे। तो उनके लिए भगवान वो है रजोगुणी प्रवृत्ति। सतोगुणी प्रवृत्ति क्या है कि भगवान कृष्ण के लिए हम, या भगवान किसी भगवान माना, हम भगवान को के लिए मंदिर खोलेंगे, नए नए मंदिरों का उत्पादन करेंगे, लोग वहां पे पट्टा लिखवा देंगे, ये मिस्टर अग्रवाल जी द्वारा खोला गया मंदिर, या अग्रवाल जी ने इतनी कुर्सियां यहाँ पर भेंट करी। तो ये सतोगुणी भाव या दान के अंदर आता है। इनमें से कुछ भी कृष्ण भक्ति नहीं है, या भक्ति भाव नहीं। ये तीनों गुणों के अंतर्गत मोहग्रस्त संसार मुझ गुणातीत भगवान, हम कभी भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। तो यही भगवान वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार तीनों गुणों द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे इस एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं, जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के में मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है।
जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तो तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश, त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो कृष्ण भावना भावित होना ही सर्वोपरि समझा गया है इस श्लोक के आधार पर। अगर सतोगुणी भाव वाले व्यक्ति जो हैं, जो ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, वो तक भगवान की विवेचना जब अच्छे से नहीं कर पाए। ब्राह्मण समुदाय में आज जाएं आप, अगर किसी ब्राह्मण से मिलें, तो सर्वप्रथम तो कोई शुद्ध ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि सभी शूद्र हैं। तो शास्त्र वर्णन करता है कि जन्मते जायते शूद्रः, जब जन्म हुआ तो सभी शूद्र थे, हम सभी शूद्र पैदा होते हैं। अब शूद्र कोई ऐसी निम्न वो नहीं है, शूद्र अर्थात जिसके अंदर तमोगुणी विचार ज्यादा है। जन्मते जायते शूद्र, संस्कार द्विजो उत्तमा। अब संस्कार जब पढ़ेंगे, 16 संस्कार होते हैं, इन संस्कारों का जब पढ़ता है तो उत्तम श्रेणी में आता है व्यक्ति, तब वो मनुष्य कहलाने लायक बनता है। संस्कार कहाँ दिए जाते हैं आज के जीवन में कुछ पता नहीं। गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ में शिशु संस्कार दिए जाते हैं, फिर आपका उपनयन संस्कार होता है, फिर मुंडन संस्कार होता है, ऐसे चलते चलते 16 संस्कार। आखिरी में जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार कहलाता है। तो अंतिम संस्कार तक के जो संस्कार हैं वो कितने लोगों को मिले हैं आप स्वयं जानते हैं। इवन ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले व्यक्तियों को नहीं मिलते। तो जन्मते जायते शूद्रा, संस्कार द्विजो उत्तमा। संस्कार मिले नहीं तो उत्तम बन नहीं पाए, तो शूद्र रह गए। वेद पाठी विप्रहा, जब वेदों को पढ़ता है तो विप्र तब ब्राह्मण बनता है। विप्र अर्थात ब्राह्मण। जन्म से शूद्र हुआ, जन्मते जाते शूद्रा, संस्कार द्विजो उत्तम। संस्कार मिले नहीं तो और वेदों को पढ़ा नहीं तो विप्र बन नहीं पाया, भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा क्यों ना हुआ। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी अगर मन में, अगर हमारा मानसिक स्तर पे हम ब्राह्मण नहीं है, हम हमारे से ब्राह्मण नहीं है, शूद्र के समान है, उनको शूद्र कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। तो ज्यादातर व्यक्ति शूद्र प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, भाव, ये ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मण के गुण भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, 16वें अध्याय में पढ़ेंगे ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या होती है। 26 क्वालिटीज बताई गई हैं ब्राह्मण की, जो असल में ब्राह्मण है। लेकिन आज के समय में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो घमंड बोला मैं ब्राह्मण हूँ। क्या ब्राह्मणिकल गुण है उनके अंदर? खाली रस जलियों डाले वो ब्राह्मण नहीं कहलाते। वो कितने संस्कार उनके अंदर पड़े हैं, या कितना उन्होंने उनके अंदर निर्भीकता है। वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। भगवान ने हर चीज का वर्णन किया है। असल में ब्राह्मण कौन है? एक शूद्र के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है अगर उसके अंदर वो 26 गुण है। ये तो रबर स्टैम्प हमने समाज में लगा दी है कि ये शूद्र है जी, ये मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस्कॉन में या कहीं भी किसी भी वैलिड संस्था में आप जाएं, जो वैलिड परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान दे रही है, उनमें इन 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 वर्णों का जो विभाजन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किस आधार पर हुआ है? आपके जन्म के आधार पर नहीं हुआ है, कर्म के आधार पर हुआ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। कर्म के आधार पर ब्राह्मण कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य। लेकिन जनरली तौर पे क्षत्रिय व्यक्ति है जिसके अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तभी वो हिंसा कर पाता है, शिकार कर पाता है, मार पाता है किसी को। जैसे सैनिक लोग हैं, क्षत्रिय हैं। वैश्य जो व्यापारी वर्ग है वो क्षत्रिय, वो रजो और तमो का मिश्रण है। तमोगुण में कई बार उसे चीटिंग करनी पड़ती है, दूसरों को धोखा देना होता है, तो तमोगुण का प्रभाव उसके अंदर दिखता है। लेकिन रजोगुण भी होता है क्योंकि परिवार का पालन कर रहा है, समाज का पालन कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है। तो इसलिए वैश्य बिरादरी के लोग रजो और तमोगुण के मिश्रण समझे जाते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति वह है जो बिल्कुल ही निकृष्ट भाव का है, जो दूसरे, जिसको ना किसी दूसरे से मतलब है, ना स्वयं अपने से मतलब है, अपना इंद्र तृप्ति कर रहा है, वो शूद्र है।
तो अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है और हमने वेदों का अध्ययन नहीं करा, भगवत अध्ययन नहीं करा, तो हम शूद्र ही पैदा हुए और शूद्र ही संसार से चले जाएंगे भगवत गीता के अनुसार, भले ही हमने ब्राह्मण कुल में पैदा क्यों ना हुए हो। इसलिए भगवत गीता ज्ञान को लेना, इसको समझना, आत्मसात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही हम शूद्र क्यों ना पैदा हुए हो, कम से कम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज लेके हम ब्राह्मण की मृत्यु को प्राप्त हो जब भी हमें मृत्यु हुआ है, नहीं तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त संसार, क्योंकि तीनों गुणों के अंदर अधीन है, रजो तमो सतो गुण के अंदर, भगवान को कभी समझ नहीं पाता, अपने अपने विचार से उनके हिसाब से भगवान बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को कौन समझ पाता है? जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ वर्णन मिल रहा है नीचे, जिसने समझ लिया है कि वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी प्राइमरी चीज ही उसे बताई जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये जितने भी व्यक्ति सतो रजो तमो गुण के अंदर अधीन है, ये जानते ही नहीं कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। वो अपने को शरीर समझ के जीवन जीते हैं। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, ये शरीर ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो ये शरीर भी ब्राह्मण हो गया, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं और इसको निरर्थक रूप से सनातन धर्म की उपेक्षा के लिए यूज किया गया। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म ने की परिभाषा ही अलग है। इन वर्णों की जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पर वर्णन मिला है। तो इसलिए हमें ज्ञान को अर्जित करना है बुद्धि के माध्यम से, जो हमें स्वयं भगवान कृष्ण से मिली है, और उस बुद्धि को उपयोग करते हुए हमें सर्वप्रथम भगवान को ही धन्यवाद देना है कि भगवान आपकी कृपा से मैं अपने जीवन में जो हूँ कुछ कर पा रहा हूँ, वरना मेरा खुद का कुछ पर्सनल सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने जीवन में। ये सब कुछ कृष्ण कृपा से चल रहा है। ऐसा नित्य प्रति हमें भगवान को जरूर धन्यवाद देना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ कथा को आज हम यही विराम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात ना समझ में आई हो या कोई आप रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट फॉर 5 मिनट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरे मन में एक सवाल है, मुझे नहीं जी। पता ये राइट प्लेटफॉर्म है पूछने का या नहीं, बट हाँ आप मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि आज की कथा में ये बात आई और हम जानते भी हैं कि जैसे कि पेड़ पौधों में भी जीव है या इसमें भी जीव माना गया है। तो कुछ समय पहले एक मेरे मित्र है वो जो दूसरे समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से, तो कोई बात चली कि भाई जानवर को नहीं मारना चाहिए या ऐसा कुछ। तो मैंने उनको बोला या कोई बात चली, तो उन्होंने कहा हम जब तुम वेज खाते हो, जब पालक की सब्जी बना रहे हो, तो पालक में अगर 50 पत्ती लगी तो तुमने 50 जीव की हत्या की। और तुमने ये किया, हम एक बकरी काटते हैं, वो एक जीव की हत्या की, और फिर भी हम 5 लोगों का पालन करते हैं और उसके बावजूद भी हम फ्राइडे को अल्लाह से माफीनामा करते हैं कि माफी करना। तो तुम हमसे ज्यादा बड़े पापी हो क्योंकि तुमने 50 जीव की हत्या की। तो वो उस टाइम तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो एक जीव है जो सुन सकता है, या मतलब मैं एग्री नहीं हुआ उसकी बात पे कि नहीं पालक में भी वो है, बट आप समझ गए होंगे मेरा डाउट। मैं तो समझ गया प्रभु। आप तो आपका प्रश्न यही है कि और जो सज्जन आपको मिले, आपके मित्र, उन्होंने ये बोला कि जैसे आप भी तो वृक्ष आदि को मार के खा रहे हैं। तो ये खाली मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बोलते, ये हिंदू समुदाय के लोग भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि जिनको भगवान पे या उनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। सर्वप्रथम देखिए, जिस व्यक्ति को प्रभु जिसने इस आध्यात्मिक ज्ञान को जो नहीं समझा है, चाहे वो किसी समुदाय का क्यों ना हो, वो उसको इन बातों को समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, जो आपका प्रश्न है कि हमने पत्तों को मार खाया तो हम ज्यादा बड़े हो गए, ऐसा नहीं है वास्तव में। क्योंकि जो वो किसी जीव को मार के खाते हैं, अगर वैज्ञानिक स्तर पे देखें, हम शाक सब्जी खा रहे हैं, शाक सब्जी खाने से हम उस पर्टिकुलर प्लांट का साइकिल खत्म नहीं कर रहे, उसकी जो बर्थ साइकिल है। हमने जो शाक सब्जी, किसी पेड़ से हमने शाक तोड़ा या फल तोड़ा, वो पेड़ को हमने काट नहीं दिया, उस पेड़ के अंदर दोबारा फल लग जाएगा। अगर हम उस फल को तोड़ के नहीं खाएंगे तो फल नीचे गिर जाएगा और सड़ जाएगा।
तो कोई भी शाक सब्जी आप लें, उस शाक सब्जी को खाने से उस पर्टिकुलर जीव का आपने लाइफ साइकिल को खत्म नहीं कर दिया। आपने उसका कोई फल फ्रूट लिया या कुछ लिया, वहां से उसने अपना अपने, ये वैज्ञानिक स्तर पे है। लेकिन किसी जीव को मारने से, आपने किसी जीव को पकड़ा तो आपने उसका तो साइकिल ही खत्म कर दी। जिस जीवन को उसे अगर 10 साल जीना था, आपने 5 साल में ही उसको मार दिया। अब क्या होगा? शास्त्र के अनुसार जो बचे हुए 5 साल उसके रह गए, वो पुनः उसको कष्ट योनि भोगनी पड़ेगी। उसको शरीर तो है नहीं, क्योंकि उसका जीवन 10 साल का है, 5 साल पहले ही खत्म हो गया जीवन उसका, तो 5 साल तक उसे भटकना पड़ेगा। ऐसे ही उसको कोई शरीर नहीं मिलता है। ऐसे उनकी भी गति होती है जो आत्महत्या करते हैं, पुरुष या स्त्रियां जो भी हैं। हम सोचते हैं हम सुसाइड कर रहे हैं तो हमारे जीवन का सोल्यूशन हो रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और बड़ी दुविधाएं हैं सुसाइड के बाद। अगर आपका जीवन 100 साल का है, गरुड़ पुराण वर्ण मिलता है, कुछ सुसाइड करते हैं 50 साल या 100 साल के जीवन वाले व्यक्ति ने अगर 20 साल में ही सुसाइड कर लिया किसी कारण से, तो 80 साल उसको शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर बना ही नहीं उसको, उसी शरीर जीना था, उसको भटकना पड़ेगा उसको। तो ऐसे जीव का आपने जैसे साइकिल खत्म की, और जब आपको उस जीव को मारते हैं तो उस अभी सारी भोग योनियां हैं, जितनी निम्न योनियां हैं, तो 50 साल या 20 साल वाले प्राणी को आपने जब मारा या किसी व्यक्ति ने मारा, 10 साल में मार दिया, 10 साल की जो उसकी बची शेष योनि रह गई, उस शेष योनि को उसे भोगने के लिए दोबारा पुनः उसी शरीर में आना पड़ेगा जब 10 साल भटकने के बाद। तो जहां वो 20 साल में एक चिकन से अपलिफ्ट होके किसी योनि में किसी पशु और गाय योनि या कोई और उच्च पशु या मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला था, वहां उस 20 साल के की बजाय उसको अब 10 साल तो पहली योनि के हो गए, और 20 साल अगले 30 साल बाद उसे अब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज पर लॉ ऑफ नेचर। ये शास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझा जाए तो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यति अहम भक्ति प्रथम स्नामि प्रतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्ते, पुष्प, फल, दूध अर्पित करता है, यानी शाक सब्जियां जो भी हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो यहां पर अगर हम किसी पत्ते को मार भी रहे हैं, किसी जीव को मार भी रहे हैं, लेकिन वी आर फॉलोइंग कृष्णा, बिकॉज वी आर कृष्णाइट्स। वी आर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ कृष्णा। जैसे अल्लाह आपके हैं, ऐसे कृष्ण हमारे अल्लाह है। अगर हमारे कृष्ण में बोला है कि तुम पत्ते खाओ या फल खाओ, इनको खाने के बाद कोई भी अगर इम्प्लीकेशन हो रही है, कोई भी कर्म लग रहा है, तो अल्टीमेटली वो किसे लग रहा है? वो कृष्ण को लग रहा है, वो आपको नहीं लगेगा। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने किसी जीव की जिम्मेदारी ली है और आप उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो विरोधाभास लगे। अरे भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ये तो जीव को हत्या हो गई। तो भगवान ने कहा है ना, तो आप टेंशन ना लें। अगर भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि पत्र पुष्प खा सकते हो तो खाओ आप, उसके बाद जो भी इम्प्लीकेशन होगी, देन कृष्णा विल सी द चैलेंज, नॉट अस। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझने का पहलू है। लेकिन भगवान ने किसी जीव हत्या को मारने को नहीं बोला, किसी धर्म ग्रंथ में किसी जीव हत्या को नहीं बोला गया। इवन बाइबल में भी आप उठाएं, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है? दाउ शेल्ट नॉट किल। शीला प्रभुपाद कई बार इस शब्द को यूज करते हैं अपने लेक्चर में, अगर आप सुने। आपको किसी को मारना नहीं है, क्योंकि आपने उसको जीवन दिया नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा बनाए जाते हैं। इवन हर धर्म ग्रंथ में मारने का हिदायत मना है एक तरीके से। तो इसके दो पहलू हैं समझने के प्रभु जी। एक तो वैज्ञानिक पहलू ये हुआ कि आपने अगर पत्ते फल खाए तो आपने उस पर्टिकुलर प्लांट की साइकिल को खत्म नहीं कर दिया। उस प्लांट के आपने कोई एक पार्ट लिया, कोई शाख ली, तो वहां से दोबारा फिर से वहीं से पौधा निकलेगा। अभी आप देखें, हम कई बार काट छटाई करते हैं पौधे की, खूब पौधा बढ़ गया है। अमेरिका में तो बहुत कुछ होता है ऐसे, देखिए तो ट्रिमिंग कराते हैं लोग, पत्ते काट देते हैं ताकि उसको अच्छी शेप दे दे, फिर से पत्ते निकलाते हैं। उसकी साइकिल तो खत्म नहीं हुई ना। किसी पेड़ से आपने फल तोड़ के खा लिया, वहां फिर फल निकलाएगा,
पेड़ तो नहीं मार दिया आपने, लेकिन वहां तो जीव को पूरा ही मार दिया आपने मतलब कि जो भी ऐसा कर रहा है अपने बना लीजिए। तो ये इसका दो पहलू प्रभु जी शास्त्र के दृष्टिकोण से मिलते हैं इस प्रश्न के। क्या ये आप सेटिस्फैक्टरी है प्रभु आपके प्रश्न के लिए? हाँ प्रभु जी, उसमें एक प्रश्न कंटिन्यूस में एक क्वेश्चन और, तो क्या हम अगर जैसे एक पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं या तो उसको हम क्या एक जीव के बराबर मानेंगे कि क्या मतलब, या फिर हम इसमें भी ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो देखिए, जीव अगर अलग आपने है उसके और ये लिए जीव अलग है। इंटेंट क्या है, अब इंटेंशन पे बात आती है कि आपने उस पेड़ को जड़ से क्यों उखाड़ा? क्योंकि आपको सब्जी बनानी है ताकि आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है कि वो पत्तेदार सब्जियां ये सब सब्जी स्वीकार करते हैं। या फिर आपने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ा ताकि आप उसकी टहनियों को बेच पाए, जो जो मुनाफा हो उसको मुनाफे को कमा ले। इंटेंशन क्या है उसके पीछे? व्हाट इज योर इंटेंशन? If your intention is to satisfy Krishna, then you are safe. If you're the intention to uproot that tree or plant to satisfy your real self, आप खुद को satisfy करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो उसका कर्म बंधन लग जाएगा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, ओके। बट हम मतलब दोनों की जो जीव है उसको समान मानेंगे, मतलब मेरा मेन प्रश्न वो है कि समान नहीं क्या है प्रभु, समान नहीं। देखिए जो वृक्ष है, जो जो चर योनि अचर दोनों ही कृष्ण की उत्पत्ति, आज हमने पढ़ा चर और अचर दोनों कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण से ही पैदा हुए हैं। तो अगर आप दोनों का उपयोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। इंटेंशन क्या है? अब किसी जीव को कोई मारता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मांस खा रहा है, उस वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा है, वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि मांस का भोग मुझे लगाओ पहले, हमें किसी शास्त्र में नहीं मिलता इसका उल्लेख। वो ये बोल सकता है दिल्ली जैसा जी मैंने मांस खाया, मैं आज भगवान को भोग लगाऊंगा इसका मांस का। किस शास्त्र में इस बात की उल्लेख? किसी शास्त्र में नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है कि मांस का उपयोग लगाया जाए। सिर्फ अपनी अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे जीव को मारा जाता है। किसी आप धर्म को, किसी अच्छे धार्मिक व्यक्ति से आप मुलाकात, क्योंकि क्या है कि सिर्फ खाली हिंदू समाज का ही प्रॉब्लम नहीं है, हर समाज में जिस किसी को अधकचरा ज्ञान है अपने धर्म के प्रति, वो अपने धर्म का गुणगान करता है अपने हिसाब से, जो उसकी खुद की मानसिकता है। मुस्लिम कम्युनिटी में या किसी कम्युनिटी भी आप जाएंगे तो वो आपको, जिसको रियल में नॉलेज है, जिसको रियल में कुरान पाक का इंफॉर्मेशन है, जिसको आयतें पता है पैगंबर साहब जी की, उसमें यह तक लिखा है कि पड़ोसी आपको अपने परिवार से ज्यादा प्रिय होना चाहिए। जो आपका पड़ोसी है उसकी रक्षा आपको अपने परिवार की रक्षा ज्यादा बढ़ के करनी है। इस्लाम विद वैष्णविज्म एक बुक है बहुत अच्छी, कभी आपको मौका लगे, इस्कॉन की पब्लिकेशन में है। उसमें इस्लामिक जो फिलॉसफी है और वैष्णविज्म जो वैष्णवों की फिलॉसफी है, उसको उसकी एनालिसिस करी गई है। उसका एग्जैक्ट नेम मैं आपको बताऊंगा, आई विल फाइंड आउट। मैंने कुछ साल पहले उसे पढ़ा था, तो इट्स अ वेरी गुड बुक। तो वास्तव में धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसकी जो भगवान ने कहा वही धर्म है, वही ये शास्त्र अनुमोदन करता है। अगर भगवान ने कहा है कि पत्तेदार सब्जियां खाओ तो यही धर्म है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं जी आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन में आप खाते हैं दूध, खा लेते हैं, दूध भी तो गाय का ही भाग है, आप कैसे दूध पी लेते हैं? आप शरीर का ही तो अंग है, वो भी तो मांस का ही पार्ट हुआ करे। कई लोग इसके दिल ले देते हैं, और भगवान कृष्ण ने तो दूध दही में उनका जीवन बीता है। तो वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियंस। तो हम लोग अपने को कृष्णाटेरियन बोलते हैं, जो कृष्ण भक्त है। जो भगवान कृष्ण ने कहा है हम वो करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि शाक सब्जियां खाओ तो हम शाक सब्जियां खाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है दूध पियो, दूध फल तोयम, तो हम दूध पिएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप किस प्रकार से जीवन जियो, हमारा जीवन उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है। आवर सोर्स इज कृष्णा। अब हम वेजिटेरियन है कि नहीं है ये आप कैलकुलेट करते रहे, फिर हम तो कृष्णा
कृष्णाटेरियन है, जैसा कृष्ण ने बोला वी आर डूइंग दैट। तो ओके ये प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो इसलिए हमें भी फेस करना पड़ता है क्वेश्चन, लेकिन भगवत कृपा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से तो अभी तक इस ज्ञान में दृढ़ हो पाए हैं, तो आशा करते हैं आपको ये सेटिस्फैक्टरी रहा होगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल नीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, म्यूट पे चला गया था। हाँ हाँ सर। ये नहीं, ये प्रश्न प्रभु का बहुत अच्छा प्रश्न था। और ये एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फेस करते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इन डेप्थ हमें ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हम क्या जवाब दे रहे हैं। बिकॉज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बात पूछने का, और बहुत अच्छा है कि आपने प्रभु ये प्रश्न पूछा। और प्रभु आपसे ये है कि वो बुक जो आप बता रहे हैं वो प्लीज़ सभी को शेयर कर दें, क्योंकि उससे क्लैरिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल इशू फेस करते हैं। जी जी। और जैसे उन्हें कहा कि उनके कोई मॉमडन फ्रेंड्स हैं, और ये सबसे ज्यादा काउंटर वहीं पे ही होता है जब आप किसी दूसरे रिलीजन के साथ बात करते हैं, अपने भी बात करते हैं, लेकिन कुछ तथ्यों पे हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम वहां पे या तो हम चुप हो जाते हैं या फिर हम थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, हमारा टेम्पर लूज कर जाते हैं या कुछ होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करें, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु को। हरे कृष्णा प्रभु, आप प्लीज वो बुक जरूर शेयर कर दें। हाँ जी प्रभु, बस प्रभु लेकिन एक हरे चीज कृष्णा हमें प्रभु। ध्यान रखनी है कि हमारी इंटेंशन क्या है। अगर हम ये इंटेंशन का बहुत प्रमुख रोल पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे। अगर आप किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल एनवायरनमेंट में कभी फंस जाएं जहां पर आपको लगता है कि धर्म की बुराई हो रही है या सनातन धर्म का कुछ होता है, तो कोशिश हमें करें, जैसे आपने बताया ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि तभी, क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे बेसिक नॉर्मली जो हिंदू समाज में भी, कि अपने ही धर्म के बारे में हम नहीं जानते। बहुत ही रेयर ऐसा कोई होगा जो कि पूर्ण ज्ञान इसको रखता होगा या समझ इसको पता होगा कि, और कई ऐसे जो है विधर्मी लोग जो हैं जो हमारे हिंदू धर्म में ही हैं, जो हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। और ये फूट के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि अपना ही धर्म किसी को नहीं पता, और ना किसी दूसरे को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। तो इंटेंशन वहां पर यह है कि अगर हमें ज्ञान हो जाए कि मैं कृष्ण सेवा कर रहा हूँ, फिर मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं किसी दूसरे को सेटिस्फाई करूँ ना करूँ, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना किसी भी। अगर कोई ऐसा कोई आपत्तिजनक प्रश्न करता भी है, तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण से की बताई गीता से हमने क्या सीखा। सभी प्रश्नों के उत्तर गीता में है। कोई आपको दूसरी किताब पढ़नी, जितनी भी आपको बाकी में किताबें बता रहा हूँ प्रभु, ये सारी किताबें जो हैं, ये इनका जो मूल सोर्स निकला वो गीता से ही निकला है। भगवत गीता सभी ज्ञान का एक मूल सोर्स है। तो अगर गीता को आपने अच्छे से समझ लिया है, भगवत गीता को, तो आप हर प्रश्न का एक गीता के अनुसार जवाब दे सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार, जैसे मैंने ही प्रश्न आपको बताया, गीता के अनुसार ही बताया कि भगवान ने क्या बोला है। हम वास्तव में शाक सब्जियां खा सकते हैं क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। उसी प्रकार कोई अगर दूसरा व्यक्ति है जो कि कोई और प्रश्न करता है, तो उस समय हमें इंटेंशन ये नहीं की रखनी कि हम अपना ज्ञान उस पर थोपें, किसी अपना ज्ञान उसको दबाने का प्रयास करें, कुछ भी करें ऐसा। हमारी इंटेंशन ये है कि कृष्ण संतुष्टि है कि नहीं, कहाँ कृष्ण संतुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही। ये भी बोला गया है शास्त्रों में कि पहली बात तो इस कंट्रोवर्सी में पड़े ही नहीं। कभी भी आपको मौका मिले कभी ऐसा ना, तो वर्णन आता है जो हरिनाम में 10 नाम अपराध बताए गए हैं। 10 जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनको हरे कृष्ण महामंत्र में करते दौरान इन 10 ऑफेंसेस से बचना चाहिए। उनमें से 10 ऑफेंसेस में एक ऑफेंस है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का ज्ञान कराना। जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको आप किसी प्रकार का ज्ञान अगर करा रहे हैं, तो ये भी एक अपराध समझा गया है। तो पहले तो कोशिश रखेंगे ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, अगर पड़ गए तो ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी से एक बहस ही होती है और एक प्रकार का क्रोध, जैसे आपने बोला, गुस्सा आ जाता है या क्रोध आ जाता है। लेकिन अगर वहां से बचना मुश्किल
हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन ऑप्शन दिए हैं। कोई अगर कृष्ण की बुराई कर रहा है या कोई भक्तों की बुराई कर रहा है तो या तो अपने शास्त्रिक ज्ञान से उसको चुप करा दें। अगर ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, शास्त्रीय ज्ञान से चुप नहीं करा सकते, तो उस स्थान को तुरंत छोड़ दें, तुरंत वहां से चले जाएं, मतलब उस स्थान को। अगर आप समझते हैं कि मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया कि अपने शरीर का त्याग कर दो। 3 ऑप्शन हमें शास्त्रों के अनुसार मिले हैं कि अगर जहाँ कृष्ण की या सनातन की धर्म की या भक्तों की बुराई हो रही है या कोई निंदा कर रहा है, तो हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि पहली बात तो हम इतना शास्त्रीय ज्ञान लें, अपना ही शास्त्रीय ज्ञान, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका हमें ज्ञान इतना होना चाहिए कि हम किसी को बोलने का मौका ही ना दें ऐसा कि जो वो बोल सके। अगर बोल रहा है फिर भी और हमारे नहीं है तो हम उस स्थान को तुरंत छोड़ दें, तुरंत वहां से निकल जाए, कंट्रोवर्सी में ना पड़े किसी भी तरह की। क्योंकि कंट्रोवर्सी करने से क्या होगा कि वह जो व्यक्ति बुराई कर रहा है वो ऑलरेडी कृष्ण से दूर है, इस समय वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में पड़ने से और बुराइयां करेगा, वो कृष्ण से और दूर हो जाएगा। तो उसके फायदे के लिए वहां से दूर होना है। आपका कहीं कोई आपको डर के मारे भगाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लोग आप वहां स्थान को छोड़ भी रहे हैं तो उस दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि जैसे ही आपने वो स्थान छोड़ा वो व्यक्ति वहीं रुक जाए, जितना दूर है कम से कम उतना ही दूर रहे भगवान कृष्ण से। लेकिन उस कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो वो और दूर होता चला जाएगा भगवान से, उसको और समय लगेगा कृष्ण के पास आने में, और कई जन्म लेने पड़ेंगे उसको। तो एक भक्त का दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि सभी का कल्याण चाहता है वो। तो एक प्रकार से ये प्रयास करें कि ये 3 चीजें फॉलो हो, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान का होना जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है, तो मैं उस बुक का शेयर जरूर कर दूंगा। लेकिन इंटेंशन अब अपनी ध्यान रखें कि मेरा जीवन जो है वो कृष्ण प्रसन्नता के लिए है। जैसा कृष्ण ने बोला, मेरा गोल जो है, मैं क्यों भगवत गीता क्लास में आ रहा हूँ या मैं क्यों भगवत कृष्ण कॉन्शियस बन रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? आई डोंट वांट टू डिफीट एनीवन। मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं कृष्ण कॉन्शियस हो जाऊंगा गीता पढ़ के। अगर मैं कृष्ण कॉन्शियस हो जाऊंगा देन आई कैन एबल टू सर्व दिस कम्युनिटी, दिस सोसाइटी, और उसको फिर मैं अपने हिसाब से तरीके से भगवान कृष्ण जैसे बात बताया है उस हिसाब से मैं फिर बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा, बस एक छोटा सा एक लाइनर प्रभु डिफरेंस है, उसको कृपया ध्यान रखें। क्योंकि ये भक्ति जो है ना बहुत ही आगे के, जैसे आपको पता लगेगा कि अपराध हैं या कोई क्षेत्र आते हैं तो उनमें अपना ही नुकसान कई बार हो जाता है ऐसे कंट्रोवर्सी टॉक्स में पढ़ने में। ठीक है प्रभु? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मतलब उसका हाँ तात्पर्य यही था, लेकिन वही है, ज्ञान इस 3 ऑप्शंस में से जो केवल एक बेस्ट ऑप्शन है वो केवल और केवल यही है कि आप शास्त्र मतलब कि ज्ञान रखें, क्योंकि शरीर का त्याग आपको फिर गर्त में ले जाएगा। क्योंकि आप शरीर का त्याग करने का मतलब आप अपने आप को ही एक गलत वो आत्महत्या ही हो गया, जो कि पहले ही निषेध है। दूसरा यही कि आप उसको उस स्थान को छोड़ दें, तो वो ठीक है। और पहला ही ऑप्शन शास्त्रीय ज्ञान लें आप, जितना ज्यादा हो सके शास्त्रीय ज्ञान, उसको शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करें कि देखिए हर चीज का तोड़ शास्त्र मिलता है, लेकिन वो फिर शास्त्र के अनुसार अगर हम समझाएंगे किसी को जरूर समझेगा। हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, अच्छा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक ऐड ऑन छोटा सा पॉइंट मेरा भी था कि लाइक एक स्टेजेस हैं हमारे सारे, डिफरेंट योनियों की एक स्टेज है और एक उनकी प्रियॉरिटीज है कि लाइक अगर कि ह्यूमन पे कोई अटैक हो रहा है, वहां हम खड़े हैं, और वहीं पे जानवर हैं, तो हमें ह्यूमन वाले को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन एनिमल को। पहले आप ह्यूमन को प्रोटेक्ट करें फिर एनिमल को करें, और इसी तरह फिर प्लांट पे भी है। तो यही रूल वहां भी खाने पे भी लागू होता है कि आखिर हम ह्यूमन को नहीं खाता, फिर वो जानवर को खाता है, अपने से नीचे योनि को। और सबसे लोएस्ट योनि में अगर ये है प्लांट्स और ये सब है, तो हम उसको खा रहे हैं। तो अगर अपराध के भी दृष्टिकोण से देखें, कोई नहीं भी भोग लगा रहा है तो भी उसका अपराध बहुत ही मिनिमल होगा कंपेयर टू कि जो एनिमल को खा रहा है। जी बिल्कुल सही प्रभु। लेकिन सबसे पहले जैसे आपने बताया कि बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर हम एनिमल को या किसी जानवर को खा रहे हैं, वो उस परिस्थिति में
बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया है कि हमारे भी कि अगर आपको कोई ऐसी जगह फंस जाए जहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए करना है, तो निम्न पशुओं का वध उसमें निषेध नहीं है, लेकिन तब भी गाय को नहीं मारना। कोशिश करना है कि गौ हत्या से बचना है। लेकिन जो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार मैं भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चल सकूं। पहले तो अगर उन्होंने बोला है कि पत्तेदार सब्जियां खाओ, तो वो आप खाइए आराम से, उसके पीछे कोई भी अपराध लगेगा वो आपको नहीं लगेगा। तो अगर हम कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वी आर सेव्ड 100%। हमें अलग से कुछ और ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर फॉलोइंग भगवत गीता स्ट्रिक्टली, भगवत गीता में, ये भगवत गीता गृहस्थी व्यक्ति को दी गई है प्रभु, आप जैसे हम जैसे व्यक्ति को, तो ये हमारे लिए है पुस्तक। तो हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने बच्चों को किस तरह का जीवन में ढालना है, कैसे उनको समझाना है, ये सब ज्ञान इस पुस्तक में है, भगवत गीता में। तो इसको कम से कम अगर हमने समझ लिया भगवत गीता को, तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं लेना हमें। ये भी शास्त्र वर्णन करता है कि हमें बहुत अधिक ज्ञान लेने के पीछे भी नहीं भागना, तो ज्ञान में भी कई बार परेशानी हो जाती है। खाली 3 पुस्तकों का श्रीला प्रभुपाद ने वर्णन किया है, अगर आप समय मिले जीवन में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत। अपने शास्त्रों में खाली हमने अगर ये 3 पुस्तकें पढ़ ली अपने जीवन में, तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान इन पुस्तकों में है। श्रीमद् भगवत गीता जो कि ग्रेजुएशन लेवल है, जो नए भक्त हैं, जो सीख रहे हैं क्या आत्म तत्व है क्या है। जब आप आत्म तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान अच्छे से सीख गए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन नॉलेज है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पहले पढ़ेंगे तो इतना नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आपने आत्म तत्व, भगवत तत्व और आत्म और भगवत तत्व के बीच में क्या रिश्ता है वो समझ लिया, तब श्रीमद् भागवत जो भगवान की लीलाएं हैं, 12 सेकंड पुस्तक, उसको पढ़ें। और पीएचडी लेवल जो स्टडी है श्रीमद् भागवत के बाद, वो है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान के युगल अवतार राधा कृष्ण के, वो किस मूड से, किस भाव से संसार में आए थे, क्या सिखाने जीवों को बताने गए थे, जो भगवान का भाव है, भाव माधुर्य प्रेम भगवान के प्रति जो है, या वात्सल्य प्रेम भगवान के प्रति, जो भी भाव हमारे मन में है भगवान के प्रति, वो भाव कैसे उजागर हो, उस ज्ञान को समझना इज ए पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। तो ये सीक्वेंस में हमें नॉलेज लेनी चाहिए अपने जीवन में। अगर हमने 3 पुस्तकें पढ़ ली हैं वाली, हमारा लाइफ इज सक्सेसफुल, वी नो एवरीथिंग एट दैट पॉइंट फ्रॉम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। तब आप किसी को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं, किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। शीला प्रभुपाद इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। अमेरिका में जब आए तो हर तरह के लोग थे, हिप्पी लोग का क्या समझते हैं आप, इतना ईजी नहीं था उनको फेस करना। और दो सब कुछ करते थे, मीट भी खाते थे, मच्छी भी करते थे, इलिसिट सेक्स, एवरीथिंग दे आर डूइंग। क्या ही ऐसी चीज बता दी जो गलत काम ना करते हो। उनको शीला प्रभुपाद ने कन्वर्ट करके वैष्णव बना दिए। And now we have so many temples all over across and they are preaching। और नॉलेज खाली एक ही है, भगवत गीता की। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को पकड़ लीजिए कस के, तो ये हमें पार लगा देंगे प्रभु। ठीक है प्रभु। तो 11 बज गया है आज भी। आज थोड़ा समय आजकल ऊपर ही हो रहा है, लेकिन कथा अभी शीर्षक ही ऐसा है, फिर भगवत दर्शन। तो अगर आपके मन में कोई भी अभी भी प्रश्न रह जाते हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 1-on-1। हालांकि एडमिन अभी भी एडमिन राइट्स ही है हमारे ग्रुप पर, तो कोई प्रश्न अगर बाद में आए तो पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का आगामी हफ्ता शुभ रहे और प्लीज ट्राई टू कम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Dhanyavad. Thank you. हरे कृष्णा।